आसना समर्पण योग अध्याय 3 डे 174। बहुत सुंदर विषय चल रहा था। परम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि पात्रता कैसे विकसित करें जिससे हमें अनुदान वरदान परमात्मा के प्राप्त हो सके। तो कह रहे थे कि देखो, कृपा तो 24 घंटे बरस रही है, पर चूंकि हमारी उपासना साधना में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, सही तरीके से नहीं होती, तो लगता है कि अरे ईश्वर तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। उपासना का गुरुदेव ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उपासना मतलब परमात्मा के नजदीक बैठना हृदय से। और साधना को एक्सप्लेन किया, किसको साधना है? अपने को साधना है, पात्रता विकसित करने के लिए ट्यून करना है। क्यों? क्योंकि ये मन क्या है? अनगढ़ है। जन्म जन्मांतरों से पता नहीं इसमें कितनी वृत्तियां हैं। तो उनको, जो अनवांटेड चीजें, उनको हटाना और सुगढ़ अच्छी चीजों को, सात्विक चीजों को स्थापित करना। महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र का जो अष्टांग योग है, उसमें ये कहते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये जो प्रत्याहार होता है ना, वो यही होता है कि जो नहीं है वांछनीय उसको हटाना, और उसकी जगह जो वांछनीय चीजें हैं, जो हमें चाहिए अपने जीवन में, सत्वगुणी वाली सारे एट्रीब्यूट्स, उसको स्थापित कर देना। आज हम लोग आराधना पढ़ेंगे। आराधना में आराधना का बताया। आराधना किसकी करनी है? इस विश्व ब्रह्मांड की करनी है, क्योंकि ये दरिद्र नारायण ही सबसे बड़े नारायण है ना। तो आराधना में गुरुदेव कहते हैं कि आराधना अर्थात पुण्य परमार्थ आवश्यक है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। संसार के साथ भलाई करना प्रकारांतर से अपनी ही भलाई करना है। पिछड़ों को उठाना प्रकारांतर से स्वयं को ही ऊंचा उठाने वाली अदृश्य व्यवस्था का आवाहन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली अपने को क्या लगता है, जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मेरा काम करूंगी ना तभी तो बनेगा, दूसरे की क्यों हेल्प करें, क्यों मदद करें दूसरे की। पर दूसरे की मदद करने में अदृश्य एक शक्ति काम करती है, जो हमें स्वयं ऊंचा उठाती है। क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि अखंड मन हम सबका, हम सब एक ही हैं, और जब हम सेवा कार्य में लगते हैं तो स्वतः, अभी एक विवेकानंद जी का बहुत सुंदर कोट था कि जब भी कभी आपको किसी की सेवा का अवसर मिले, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो व्यक्ति धन्य हो गया, कि अरे वाह, मैंने उसकी सेवा कर दी और जो भी हमने उसकी सेवा की तो उसकी वजह से उसकी जिंदगी ठीक हो गई। मैं धन्य हो गई। क्यों धन्य हो गई? क्योंकि मैंने उसने मुझे सेवा का अवसर दिया, और उसकी सेवा करने की वजह से मेरे कषाय कल्मश दूर हो गए, मेरे पाप क्षीण हो गए, मैं पुण्य के मार्ग पे एक एक लेवल ऊपर उठ गई। तो अगर वो नहीं होता सेवा करने के लिए, या वो परिस्थितियां नहीं होती, तो इसी तरीके से गुरुदेव यहाँ कह रहे कि जो आराधना है वो क्या है? वो पुण्य परमार्थ है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जितना हम इस संसार विश्व ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है 24 घंटे, जितना हम इसमें अपनी आहुतियां देंगे हर एक चीज की, गुरुदेव कहते थे दोनों हाथ से भर भर के दो। हम लोग अपनी बुद्धि को संकीर्ण कर लेते हैं, सोचते हैं अरे हम देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। पेड़ देखो दिन रात दे रहा है, खत्म हो गया क्या उसका? नदियां दिन रात दे रही, खत्म हो गया क्या पानी उसका? नहीं। जब प्रकृति की कोई चीज देने से खत्म नहीं हो रही है, तो हमने कैसे सोच लिया कि हम देंगे तो हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी? और वो भी प्रकृति द्वारा ही दी गई है। ऐसा भी नहीं है कि वो हमारी अपनी थी, कुछ हम कहीं से लेकर आए थे। परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा के खेत में बो दिया। पुण्य का प्रतिफल अगले जन्मों में भी मिल सकता है, भाग्योदय भी बन सकता है, पर प्रत्यक्ष लाभ भी उनके कम नहीं है। आत्मसंतोष, यश और बदले में प्रकारांतर से अनेकानेक प्रकार की उपलब्धियां हस्तगत होना ऐसा परिणाम है जिसमें गंवाने जैसी कोई बात नहीं है। वह बोने काटने जैसे व्यवसाय सिद्धांतों के अनुरूप भी है, और ईश्वर को प्रसन्न करने वाला सर्वोत्तम साधन भी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हम लोग पुण्य के काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बस जन्म जन्मांतरों तक उसका हमको मिलेगा फल और हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। वो तो होगा ही, वो तो है ही कि आज हमने दिया है तो निश्चित ही कल हमको वो रिटर्न मिलता है। तो गुरुदेव तो कहते थे कि जितना भी दिया है सब परमात्मा के खेत में बो दो, तुम्हें 100 गुना होके मिलेगा। 100 गुना होके मिले, फिर उसको बो दो, फिर वो मिलेगा। बस ऐसे ही देते जाओ, देते जाओ, और ऐसे देते देते तुम आत्मिक स्तर पर इतने ऊंचे उठ जाओगे कि पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतरों तक हमको इस पुण्य प्रयोजन का फायदा मिलता है। भाग्योदय भी होता है, प्रत्यक्ष लाभ भी है। प्रत्यक्ष मतलब अभी क्षणिक, ऐसे तत्कालीन पूछा जाए कि अरे अच्छा हमें तुरंत क्या मिलेगा, तो आप कभी करके देखना। इतना आत्म संतोष, सच बता रहे हैं, जितना परमार्थ करने में जो आनंद आता है ना, वो शायद ही किसी काम में है। अपने लिए इंसान कितना भी जी ले, बौखलाए ही है। देखो तो ना दुनिया में कि लोग अपने लिए ही तो जी रहे हैं। अपना खा लिया, अपना नहा लिया, अपना घूम लिया, अपना टहल लिया, तो क्यों दुखी हो अगर अपना सब कर लिया? अब तो खुश हो जाना चाहिए ना, अब तो तुमने अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर ली है। तो बोलते हैं इसलिए खुशी और चैन और आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आत्मा को तो अपना नहीं, अपना आत्मा का जो अपनत्व है वो तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। उसको तो तब आनंद आता है जब हम आत्मीयता का विस्तार करते हैं।
सबको एक साथ ट्रीट करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, परमार्थिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो जो आत्म संतोष मिलता है, यश मिलता है, यश भी मिलता है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम बस मेरी शरण में आओ, मेरा काम करो, तुमको तो मैंने बस यश लेने के लिए खड़ा किया हुआ है, तुम बस करो चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ। तो हमें भी गुरुदेव क्या कहते हैं, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँ। हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं, हम अपना करेंगे, नहीं हमारा कौन करेगा, मेरा घर कौन देखेगा, अरे तुम परमात्मा के काम में लगो, तो जब वो कह रहे हैं कि तुम उनका काम करो, हम तुम्हारा करेंगे, तो वो करके देंगे, पर सच्चे हृदय से, लोकेशना की इच्छा से नहीं, सच्चे हृदय से, आत्मीयता से। इस तरीके से उपलब्धियां हस्तगत होती, और जिसमें गंवाने जैसी कोई बात ही नहीं है, और वह बोने काटने जैसे व्यवसाय सिद्धांतों के अनुरूप भी है, और ईश्वर को प्रसन्न करने वाला सर्वोत्तम साधन भी। संसार के महामानवों का इतिहास एक ही राजमार्ग पर चला है। उन्होंने जनता की हित कामना से सत्प्रवृत्तियों का लक्ष्य पूरा करने की दृष्टि से कष्ट सहे और त्याग किया। इसका प्रतिफल निरर्थक नहीं गया। जनता ने उन्हें सिराखों पर बिठाया और उस पद तक पहुंचाया जिसके लिए असंख्यों तरसते हैं। ये बिल्कुल सच है। देखिए, जितने भी महामानव हैं, उन्होंने अगर जब अपना त्याग किया और दूसरे की भलाई के लिए, तो आज तक हम लोग याद करते हैं। गांधी को आज तक याद कर रहे हैं, मदर टेरेसा को आज तक याद करते हैं। जितने भी महामानव महापुरुष हुए हैं, और किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं अध्यात्म के ही क्षेत्र में, आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, जहां लोगों ने परमार्थिक दृष्टि से कार्य किया, सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, जो भी उनके पास भगवान ने बुद्धि, बल, विवेक, धन, श्रम, जो क्षमता, जिस स्तर की, धन ही हमेशा देने वाला नहीं होता, बहुत चीजें जो हम दे सकते हैं, आत्मीयता, प्रेम, उनको लोगों ने सराखों पे बिठाया। क्यों? क्योंकि लोगों को सच में उनसे फायदा हुआ, उन्होंने देखा, लोग आत्मीयता का विस्तार किया, सबकी मदद की। तो जब इस तरीके की चीजें घटित होती है ना, तो अपने आप ही कहते हैं कि असंख्य लोग आपको उस पद तक पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ परायणता, संकीर्णता से, गुरुदेव कहते हैं ना, क्षुद्रता से महानता की तरफ। तो यही है क्षुद्रता, कि बस मैं मेरे बारे में सोचूंगा, मैंने खा लिया, मैंने नहा लिया, मेरा घर हो गया, बस हो गया। तो मेरे बारे में सोचने, तो ऐसे अगर सोचो हर व्यक्ति सोचने लगे तो, और आज कलयुग में दिक्कत भी इसीलिए इतनी हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति बस इतना सोच रहा है कि मेरा हो जाए, बाकी दूसरे का हमें क्या पता। संसार से हमने बहुत कुछ पाया है। जीवन उपयोगी अधिकांश वस्तुएं लोगों के परिश्रम से बनी हैं। उनके बुद्धि कौशल का अनुग्रह लाभ उठाकर ही हम उस स्थिति में पहुंचे हैं जिसमें आज हैं। सही बात है। देखो, संसार में कितनी चीजें हैं। आज हम सोचते हैं कि हम अकेले रह लेंगे, हम तो बस अपना अपना देखेंगे। तो तुम अपना अपना देखते तो रोड बनी है, सड़कें बनी है, गाड़ियां बनी है, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दूध वाला है, सब्जी वाला है। तो कर लो, सारे काम खुद ही कर लो, क्योंकि हम तो यही करते हैं ना, कि हम तो अपना कर ले, हम तो पैसे कमा के लाए, हमारे पास तो पैसा है। हमने कई बार जीवन में, आप लोगों ने सभी ने कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी कि पॉकेट में पैसे हैं, पर व्यवस्था ना होने के कारण, वो चीज़ उपलब्ध ना होने के कारण हम नहीं ले पाए, या कुछ ऐसा। तो इससे क्या पता चलता है, पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा तो है भाई, चलो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये व्यवस्था का क्रम सब मिलजुल के ना बनाए, समाज की जो है, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे? आपके पास करोड़ों रुपए हों तो भी, हम्म सबके मिले जुले एफर्ट से ही तो काम चल रहा है। सब अपना अपना कहीं ना कहीं कुछ कुछ अंश लगा रहे हैं, इसीलिए पूरा क्रम चल रहा है। तो ये सोच के अपने बैठ जाना संकीर्णता वाली बात कि अरे हम तो अपना अपना करेंगे, तो अपना अपना तुम सब खोल लो फिर अपना अलग से, अपना रेलवे खोल लो, अपना हॉस्पिटल खोल लो, सब अपना कर लो अलग से। तो ऐसा नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन उपयोगी अधिकांश वस्तुएं सबके मिले जुले परिश्रम से बनती हैं, और उनके बुद्धि कौशल का अनुग्रह लाभ उठाकर ही हम उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां आज हम हैं। सही बात है, सबका कंट्रीब्यूशन है। आज मैं जो हूँ, या आप, या कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है ना, आज आप जो हैं, वो सबकी मदद से हैं, सबकी, सबने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। बचपन से लेकर, याद करिए कि कैसे आप स्कूल जाते थे, आपको जो स्कूल छोड़ने के लिए बस ड्राइवर आता होगा, या कोई छोड़ने जाता होगा, फिर कुछ भी, और कॉलेज गए, वहाँ कोई खाना देता होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में। हम कैसे भूल जाते हैं? तो आत्मीयता विस्तार कितनी ये गुरुदेव इसको आराधना बोल रहे हैं, कितना आवश्यक है सबको थैंक यू बोलना। तो ठीक है, चलो, हम, जिसने मेरी पर्टिकुलर मदद की, मैं उसकी नहीं करूं, पर किसी और की कर दूं, वो किसी और की कर दे। क्यों? क्योंकि उसने भी तो कुछ सोच के ही मेरी मदद की होगी, जब भी की होगी। तो उनके बुद्धि कौशल, यदि किसी का सहयोग न मिला होता तो कदाचित हम जीवित भी नहीं रह पाते। सुसंपन्न होना तो दूर, ऐसी दशा में आवश्यक है कि उस बगीचे को सींचे जिसकी छाया में बैठते तथा फलों से गुजारा करते हैं। सही बात है। जिस के बगीचे में हम लोग इतने छांव में आराम से बैठे हैं, तो उसमें सिंचाई, गुड़ाई, खाद पानी, ये करना कर्तव्य है
है। कृष्ण कहते हैं ना, ये यज्ञ तप और दान, ये करना कर्तव्य कर्मों में है। दान जो है, दान मतलब हमेशा सिर्फ धन का दान दान नहीं होता है। दान होता है अपने सब कुछ पुरुषार्थ परमात्मा की तरफ से हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो सब। तो ये सब करना कर्तव्य कर्मों में है। ऋण मुक्ति का सही तरीका इस विश्व वसुधा को सुखी समुन्नत बनाने का ही है। इसे किए बिना कोई भी जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ऋणग्रस्त को मोक्ष मिलना कैसा? हमें अपने समय और धन का एक निश्चित अंश सर्वोत्तम माने जाने वाले ज्ञान यज्ञ के लिए, पिछड़ों को आगे बढ़ाने और ऊंचा उठाने के लिए निर्धारित करना ही चाहिए। अगर देखो, मुक्ति की हम लोग बात करते हैं ना, मनुष्य तन में आए तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, बैंक वालों से आपने लोन ले रखा है, आपको जाने देंगे कभी? ढूंढ के पकड़ के लेकर आएंगे और जो संपत्ति है वो सब छीन लेंगे जब तक उनका कर्जा नहीं उतारेंगे। बस यही कर्जा है हमारा प्रकृति के साथ, धरती के साथ, यहाँ 3D में पूरा। और जब तक इस कर्जे को उतारेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऋणग्रस्त को मोक्ष कैसे मिलेगा? बिल्कुल असंभव है। तो हमको अपनी ये जो हमने सब ऋण ले रखा है वो सब उतारना है। तो क्या करें? हमें अपने समय और धन का निश्चित अंश, कहते हैं कि गरीबों को, अपने से नीचों को, जो हमसे छोटे हैं, जो अभी उठे हुए नहीं हैं, उनको उठाने में लगाएं। क्या लगाएं? समय। गुरुदेव तो समय मांगते थे, समय दान, समय दान, समय दान, चारों तरफ से हमेशा उन्होंने समय दान कहा। और ज्ञान यज्ञ, वैचारिक शुद्धि, जो छोटे हैं, जो नीचे हैं, जो गिरे हुए हैं, उनको उठाना, उनको ट्रेन करना, उनको सन्मार्ग पे लाना, ये हमारा कर्तव्य है। पिछड़ों को आगे बढ़ाना, ऊंचा उठाना। ठीक है, तो इसी भाव के साथ आज का यहीं तक लेते हैं। हाँ, एक पैरा और है, इसमें ये ले लेते हैं कि उपासना, साधना, आराधना के उपर्युक्त 3 माध्यमों को अपनाकर हम अपनी पात्रता को उस स्तर तक विस्तृत कर सकते हैं जिसमें देवताओं के अनुग्रह आकाश से होने वाली पुष्प वर्षा की तरफ बरसने लगेंगे। और ये बिल्कुल सच है। बस गुरुदेव के सूत्र कहते हैं ना, महामानव जब आते हैं ना, तो सही में एकदम टू द पॉइंट सूत्र बताते हैं। गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, जब भी तुम कंफ्यूज हो कि तुमको क्या करना है, तो तुम किसको रिफर करो? शास्त्रों को। और मान लो तुमको शास्त्र पढ़ने नहीं आता, नहीं जानते कि शास्त्र कैसे पढ़ते और शास्त्रों में क्या लिखा है, तो उस अवतारी सत्ता को रिफर करो, या उस चेतना को, या उस गुरु को जिसने शास्त्रों का सही सही अध्ययन किया हो और यह जो जानकार हो इस क्षेत्र का। तो परम पूज्य गुरुदेव जानकार हैं आध्यात्म क्षेत्र के। उन्होंने अपना पूरा जीवन, उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना पूरा जीवन आध्यात्म की प्रयोगशाला में प्रयोग करने में बिताया है कि हाँ, क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में गायत्री होती है? क्या सच में माला जपने से चीजें होती हैं? उन्होंने प्रयोगशाला बना दिया अपने जीवन को। उन्होंने लिखा है कि मैं भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बन सकता था, बड़ा सा बंगला, गाड़ी, कोठी कर सकता था, पर मैंने इसको अपने पूरे जीवन को एक टेस्टिंग में लगा दिया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए क्या सच में ईश्वर नाम की कोई चीज है। बताया हाँ है। लेकिन कैसे कैसे कब मिलती है? जब सही तरीके से उपासना, साधना और आराधना का क्रम किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है वो अब भी पूरा एक्सप्लेन किया। तो आज का यही समाप्त करते हैं इसी भाव के साथ कि आज हमने जो पढ़ा वो हमें आत्मसात हो, हमारे जीवन में भी सच्ची सच्ची वाली उपासना, साधना और आराधना आए। ऊपर ऊपर वाली नहीं, उल्टी पुल्टी वाली नहीं, सही जो होती है टेक्निकलिटी से भी अगर देखा जाए तो वो उतरे, और हम भी अपने जीवन को मानव से महामानव की तरफ ले चले। इसी भाव के साथ माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, सविता देवता का तेज प्रकाश इसी ज्ञान का साथ हमारे अंदर उतरता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।